राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में फाइनली बात करने वाला हूँ रॉक, रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी एंड सेथ रॉलिंस, जो कि रेसलमेनिया के नाइट 1 के लिए ऑलरेडी सेट है। ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा नेक्स्ट वीक, जब ये चारों आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस मैच को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। और आई थिंक रेसलमेनिया के नाइट 1 को मेन इवेंट ये मैच करेगा। और भाई साहब शॉकिंग है यार, बिकॉज मैं तो पर्सनली नहीं मान रहा था ये मैच होगा, लेकिन WWE कंपनी ने ट्रिपल एच ने वाकई भाई साहब इस मैच को करा दिया। इसके लिए भाई साहब हैट्स ऑफ टू ट्रिपल एच एंड रेसलमेनिया की। वाकई रेसलमेनिया 40 में मज़ा आ जाएगा यार, बिल्कुल बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर आप अभी भी एक्साइटेड नहीं है तो भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप। अब दोस्तों देखिए, सभी की उम्मीदें अब इस मैच से हैं कि भाई साहब इस मैच में कौन जीतेगा। बिकॉज अगर कोडी रोड्स इस मैच को हार जाता है तो कोडी रोड्स के लिए सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिकॉज तब वहाँ पर रॉक और पूरी ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस होगा रोमन और रॉक के मैच में, और रोमन और कोडी के मैच में, जो कि रेसलमेनिया के नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब दोस्तों देखिए, ये स्टिपुलेशन बहुत बढ़िया है। मैंने कहा था कि अगर, बिकॉज काफी वक्त हो गया कि किसी मैच में हमें स्टिपुलेशन देखने को नहीं मिल रही, लेकिन फाइनली द रॉक इज कम बैक टू रेसलमेनिया। यही लाइन सुनने को मिलेगी आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर। बिकॉज फाइनली रॉक का एक सिंगल मैच तो होने ही वाला भाई साहब। रॉक का वो मैच जो कि पिछले 10 सालों से हम वेट कर रहे थे कि रॉक का ऐसा सिंगल मैच हमें देखने को मिले। लेकिन चलो सिंगल मैच नहीं, लेकिन एक टैग टीम मैच ही सही, लेकिन यहाँ पर रॉक कम्पीट करेंगे। अब मुझे नहीं पता भाई साहब WWE कंपनी रॉक को कितना रिंग में कम्पीट करवाएगी। बिकॉज टैग टीम मैच है तो किसी एक को आराम देना जरूरी है। तो मुझे लग रहा है वो रॉक कहीं ना कहीं 1 या 2 मूवी मार पाएंगे। सारा मैच यहाँ पर रोमन, कोडी एंड सेथ ही लड़ेंगे। लेकिन देखना काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग होगी WWE कंपनी इस मैच को किस तरह से बुक करती है। अब सारी प्रेडिक्शन इस मैच के एंडिंग पे है, क्योंकि इस मैच की एंडिंग डायरेक्ट क्लियर कट इफेक्ट डालेगी रेसलमेनिया के नाइट 2 की एंडिंग पर। बिकॉज रेसलमेनिया की नाइट 1 की एंडिंग इज अ मेजर हिपोक्रेट राइट नाउ। बिकॉज सारी आर्ट्स कोडी रोड्स के अगेंस्ट पड़ी है। बिकॉज इस मैच में अभी जो मैं आपको बताऊं, बिकॉज बैटिंग आर्ट्स तो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है एज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग की प्रेडिक्शन। बिकॉज जो स्टोरी लाइन को मैंने दिमाग में सोचा था भाई साहब WWE कंपनी हूबहू वैसे ही कर रही है, वैसा ही चल रही है। बिकॉज मुझे ये मैच के चांसेस काफ़ी कम लग रहे थे, इसलिए मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा था ये मैच मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर रॉक, लेकिन अब WWE कंपनी ने सोच लिया कि रॉक को यहाँ पर कम्पीट करवाएंगे रेसलमेनिया नाइट 1 में। तो WWE कंपनी किस तरह से इस मैच को देखती है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ये मैच मनी मेकिंग है, आप समझ सकते हैं। इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। ये सारा खेल पैसों का है। रेसलमेनिया 40 रेवेन्यू के मामले में छप्पर फाड़ के रख देगी, पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी भाई साहब ये रेसलमेनिया। सो मिस आउट तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब बात करें दोस्तों इस मैच में क्या होगा। दोस्तों देखिए, इस मैच में सबसे पॉसिबल रीज़न ये है कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये मेरी प्रेडिक्शन है। बिकॉज क्यों, हमेशा याद रखना, जो टीम अंडरडॉग होती है, जिस टीम के हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, उसी टीम पर लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। याद रखना, बिल्कुल उसी टीम पर ज़्यादा पैसा लगता है। बिकॉज वही टीम फेवरेट आती है एंड में, शुरू में नहीं आएगी वो टीम, लेकिन एंड में आएगी। अभी बहुत लोग इमेजिन करेंगे कि रॉक अगर आ गया रोमन रिंग्स के साथ तो भाई साहब रॉक और रोमन इस मैच को जीतेंगे एंड कोडी एंड सेथ हार जाएंगे दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसी मैच, मैंने कहा था आपको, यही मैच एंडिंग को प्रेजेंट करेगा रेसलमेनिया के नाइट 2 को। दिस इज अ मैच कि वो इफेक्ट डालेगा रेसलमेनिया के नाइट 2 की एंडिंग पर। बिकॉज यहाँ पर जो टैग टीम मैच है, यहाँ पर कड़े चांसेस हैं, क्लियर कट फेवरेट है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स एंड रॉक को हरा देंगे। और यहाँ पर रोमन रिंग्स के सबसे एक तरह से समझ लो कि रोमन रिंग्स एंड द रॉक जो कि एक मैच था, वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाला है। उसकी स्टोरी लाइन बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। अब इस मैच में रोमन रिंग्स का पिन होगा या फिर रॉक का पिन होगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है भाई साहब, अगर मान लीजिए रोमन रिंग्स का पिन होता है इस मैच में और रोमन रिंग्स कोडी रोड्स से हार जाता है या सेथ रॉलिंस से पिन हो जाता है और रॉक ये खड़ा देखता था या रॉक जमीन में लेटा होगा, जो भी होगा, तो भाई साहब क्लियर कट है यहाँ पर नाइट 2 में रॉक आकर रोमन रिंग्स पर बहुत तगड़े वाला अटैक करेगा। बिकॉज यहाँ पर रॉक के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा रोमन के लिए, रोमन पे अटैक करने का, वो ये कि तूने हमारी फैमिली को डाउन कर दिया।
बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स से हारते हैं तो रॉक इज द मेन रीजन। लेकिन भाई साहब आप खुद सोचिए, कोडी रोड्स को इतना बिल्ड किया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन अगर कोडी रोड्स एज अ सिंगल अपने दम पर रोमन रेंस का पिन नहीं कर पाता, मान लीजिए मैच चल रहा है रोमन वर्सेस कोडी रोड्स, रेसलमेनिया के नाइट 2 का मेन इवेंट है, और वहां पर रॉक अगर रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं एंड देन फिर कोडी रोड्स अपना जो है क्रॉस रोड लगा के 1 2 3 करके मैच जीत जाता है, कैन यू इमेजिन कि क्या फैन का सपोर्ट मिलेगा कोडी रोड्स को? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उस समय मिल जाए बिकॉज कोडी रोड्स फाइनली चैंपियन बन जाएगी, लेकिन जो फैंस याद रखेंगे कि रॉक की बदौलत रोमन रेंस हार गया, रॉक की बदौलत कोडी रोड्स ने रोमन रेंस का पिन कर दिया। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच कभी भी करेगा। मैं आपको बता दूं क्या होगा, रेसलमेनिया के नाइट 1 में जो टैग टीम मैच होने वाला है उसमें रोमन रेंस एंड रॉक हारेंगे, और यहाँ पर रॉक के हारने की सबसे बड़ी वजह बनेगा रोमन रेंस। मैं आपको बता दूं इस मैच में रोमन रेंस का पिन नहीं होगा। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ, इस मैच में रोमन रेंस का पिन नहीं होगा, बिकॉज अगर रोमन रेंस का पिन होता है इस मैच में तो यहाँ पर रॉक के लिए दिक्कत आ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस यहाँ पर रॉक पर अटैक करेगा, बिकॉज सारी कहानी अब रॉक के इर्द गिर्द चलेगी। रॉक इज द मेन हेड ऑफ द टेबल, रॉक इज द मेन ट्राइबल चीफ। बिकॉज आज स्मैकडाउन में क्या होता, जब पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कहा था कि तो रुक, अभी रॉक आने वाला है, रॉक का इंतजार करो, और पॉल हेमन कितना खुश था, लेकिन रोमन रेंस के फेशियल एक्सप्रेशन देख लिया, रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं था रॉक के आने से। तो पॉल हेमन एक तरह से रॉक के साथ है, लेकिन रोमन रेंस मुझे नहीं लगता कि रॉक के साथ है। वो उसको आज रॉक पर अटैक करने का मौका मिलेगा ना, वो आज रॉक पर अटैक कर देगा। लेकिन बात करें सोलो सिकोआ की, बात करें जिमी ऊसो की, तो दोस्तों देखिए जिमी ऊसो सोलो सिकोआ फॉलो करते हैं रोमन रेंस को, फॉलो करते हैं ट्राइबल चीफ को, लेकिन जब ट्राइबल चीफ ही चेंज हो जाएगा, जब ट्राइबल चीफ ही रॉक बन जाएगा, वो ऐसे तो वही है ट्राइबल चीफ, वैसे तो हेड ऑफ द टेबल रॉक ही है, लेकिन जब पॉल हेमन ही सारा कुछ चेंज कर देगा, रॉक की साइड चला जाएगा पॉल हेमन भी, तो भाई साहब सोलो सिकोआ जिमी ऊसो उसकी सोलेंगे ना कि रोमन रेंस ही। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेसलमेनिया के नाइट 1 में रोमन रेंस का नहीं रॉक का पिन होगा, जिस वजह से रॉक एंग्री हो जाएगा रोमन रेंस पर कि तेरी बदौलत हम हार गए, तेरी बदौलत तूने टैग नहीं दिया इसलिए मेरा पिन हो गया। सो एंड ऑफ द डे नाइट 2 में वही होगा, और कोडी एंड रोमन सिंगल मैच होगा विदाउट इंटरफेरेंस, और एंड में जब कोडी रोड सिंगल क्लियर तरीके से रोमन को हरा देगा एंड देन फिर रॉक आएगा, और रॉक आकर रोमन रेंस पर बहुत बुरे वाला अटैक करेगा, एंड देन उसके बाद ट्राइबल चीफ भी चेंज हो जाएगा, हेड ऑफ द टेबल भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज न्यू ट्राइबल चीफ रॉक बनेगा, न्यू हेड ऑफ द टेबल रॉक बनेगा, एंड जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन रॉक को फॉलो करेंगे ना कि रोमन रेंस को, एंड तब फिर रोमन रेंस का एज अ फेस टर्न हो जाएगा। उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान की जाएगी, सारा कुछ उसी के लिए सेट किया जाएगा। एंड मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ये मैच अगर होगा तो विदाउट स्टोरी लाइन ये मैच सक्सेस नहीं, कामयाब नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर इस मैच में आपको टाइम इन दिया गया, बिकॉज इस मैच को बिल्ड नहीं किया गया, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली उस मैच को बिल्ड कर रही है। बिकॉज मैंने आपको कई बार कह चुका हूं पहले दिन से कि जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मैं जानता हूं, जितना उसकी प्रेजेंटेशन को, जितने उसके प्रोग्रामिंग को, जितनी उसकी स्क्रिप्ट को मैं फॉलो करता हूँ, कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा, कोई चैनल उसको फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज मैं कल्ट ऑफ रेसलिंग हूँ एंड आई एम द बेस्ट। सो ये चीज़ है दोस्तों, रेसलमेनिया की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ बिकॉज यार खुले दिल से बोलता हूँ यार, अनस्क्रिप्टेड है मेरा हमारा चैनल, अनएडिटिंग है भाई साहब, क्लियर कट दिल से बोलता हूँ, देसी बंदे हैं। सो ये चीज़ है, रेसलमेनिया के नाइट 1 में आपको बता दिया कि कोडी एंड सेथ जीतेंगे, एंड नाइट 2 को क्या होगा, नाइट 2 को वही होगा, रोमन रेंस अपना टाइटल हार जाएगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट, एंड देन फिर रॉक आकर रोमन रेंस बतौर अटैक करेगा। ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है अभी के लिए, बिकॉज अभी रेसलमेनिया को होने में 1 महीना बाकी है, 1 महीने में क्या 5 दिन में ऑड्स बदल जाती हैं, तो आपको हर हफ्ते हर दिन हमारे चैनल पे ऑड्स बताता रहूँगा, इस मैच से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन इस मैच से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी फ्यूचर में भी, इसलिए कह रहा हूँ वो सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन एकदम पाने के लिए भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल, जय भगवान राधा कृष्ण। आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।